मनरेगा के कार्य को लेकर के सूबे की सरकार जहां परेशान है, IGRS के माध्यम से और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से CM हेल्पलाइन नंबर पे जहां प्रार्थना पत्रों की भरमार पड़ी हुई कि ग्राम सभाओं में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई न करते हुए जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी सिर्फ मलाई काट रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के अंतर्गत खंड विकास निचलौल का एक ग्राम सभा बननी है, जहां पे आप लोगों को लेकर के चलता हूं कि वहां पे मनरेगा के नाम पे बाजार से अपना सामान खरीद करके आती हुई राहगीर महिलाओं को पोखरे पर खड़ा करके वीडियो बनाया जाता है और मनरेगा में हाजिरी लगाई जाती है। हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ग्राम सभा बननी के तमाम सारे लोग हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं अपनी बात कहने के लिए, आप लोगों तक अपनी पीड़ा बताने के लिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मनरेगा में इस तरह से घोटाला करते रहेंगे तो हमारे भारत देश, हमारे प्रदेश के सूबे की सरकार की मनसा पे ये लोग पानी फेरते हैं, जहां पे जनता जनार्दन के हित में डबल इंजन की सरकार एक योजना के ऊपर योजनाओं का भरमार करती जा रही है, वहीं पे जिम्मेदारों को जेब गरम करने में एक भी कदम पीछे नहीं हटते हैं। बात इतना ही नहीं है, अगर यह वीडियो बना करके ग्राम सभा के किसी नागरिक के द्वारा वायरल भी किया जाता है तो ऐसे दबंग लोगों के द्वारा और तमाम संबंधित जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस बच्चे पे धमकियां आती हैं कि तुमने क्यों वीडियो वायरल किया, क्योंकि उनके लूट खसोट का पर्दाफाश हो जाएगा। आइए मिलते हैं ग्राम सभा बननी के उन महिलाओं से जिनको बाजार से कुछ खरीद के आ रही थी और पोखरे पे खड़ा करके उनका फोटो लिया गया है। आप आ रही थी बाजार से? नहीं, हम नहीं बाजार से हो गए हम ही गइल हनी बाजारे। अच्छा भैया हम गइल दवाई कराए दुनिया तो बाजार से आवत रहनी जा तो वही बोला कहत ना काकी हे बुझा ए भौजी काकी आया तो गइल जा वही तो फोटो लिहल ना तो कहतन जा जे कैसन फोटो ए बाबू होई कहतन काम होई तब दूसर बात ही नहीं कुछ। अच्छा, के है रोजगार सेवक के है? हृदय बाबू। हाँ, दूसर हम तो नहीं कुछ। अच्छा सही है। हाँ, ये तो दूसर बात ही नहीं। कोना के पोखरी में कार होई बियाने से कार होई और हाजिरी अजुआ लग गई। अब वो कह रहे बुझन हाजिरी लगाना क्या लगाना है। आप फोटो खींचना आप भी थी? हाँ, हम बाजार से आत रहनी तो कहतना आवे जी करू कहलन त रुकनी सबे तब फोटो खींचना पोखरी किनारे। हाँ, पोखरी किनारे 5 बजे सजेवा के। अच्छा। खंड विकास निचलौल का भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ के विकास अधिकारी से लेकर के संबंधित अधिकारी लोग एक के बाद एक ऐसा खेला करते रहते हैं जहाँ पे मनरेगा में मजदूर ही नहीं, अगर 10 लेबर भी हैं तो 100 की हाजिरी लगती है। ये इनका आए दिन का आम चर्चा हो गया है। वही ग्राम सभा बननी में देखिए आप लोगों के सामने यह जनमानस खड़ी है और ये बता रही हैं वो महिलाएं जो सीधी सादी महिलाएं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये बाजार से अपना बाजार करके आती हैं तो इनको पोखरी के किनारे खड़ा करके यहाँ पे फोटो खींच करके और मनरेगा में हाजिर लगाया जाता है। इनको ये भी पता नहीं है कि काहे के लिए फोटो खींचा जा रहा है और क्या करेंगे। इस फोटोज का सबसे बड़ा गुण तथ्य ये है कि ऐसा कृत्य करते हुए इसी ग्राम सभा के नागरिक के द्वारा देख लिया गया। रोजगार सेवक फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं, उनका वीडियो फोटो बनाते टाइम उनका सहित एक लड़के के द्वारा उनका फुटेज तैयार किया जाता है और उसको ग्राम सभा के ID पे प्रेस कर दिया जाता है। उस संबंध में जानते हैं वो कौन सा लड़का है और इसके साथ क्या क्या वारदात हुआ। मेरा नाम आनंद पासवान है जी। और मेरा यहीं पे थोड़ा सा काम हो रहा था तो मैं बाहर निकला तो देखा कि यहाँ 2-4 महिलाओं को इकट्ठा करके फोटो खींच रहे हैं जी। तो मैंने एक छोटा था किसी का क्लिप बनाया जी। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ। हमारे 2-4 लोग समृद्ध लोग हैं गाँव के, उन पर भेजा मैंने तो तुरंत हमारे जो ग्राम प्रधान है बैजनाथ यादव, उनके छोटे भाई उमेश कुमार यादव जी जो सेक्रेटरी हैं विकास खंड नौतनवा के, उनके द्वारा फोन आया और मुझे जेल भेजने की धमकियां वगैरह दी गई। 3 सेकंड का मेरे पास वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप है, कॉल रिकॉर्डिंग, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप सुना दो जरा हमारे दर्शकों को, फोन लाओ, स्पीकर ऑन करके आप सुना दो आपके साथ क्या हो रहा है। फोन लाओ मेरा भाऊ। कौन चीज ऐसा कह देनी? हाँ, कैसा नेतागिरी करता नेतागिरी करो तो चुनाव लड़ो। हाँ, अच्छा ठीक बता, वो समस्या दूर हो जाए। चुनाव लड़ ले, क्या दिक्कत है? तो कोई लड़ल ना कोर्ट बोले ना तब पिताजी। अरे नहीं जीतला नहीं, कोर्ट नहीं बना, बातें खत्म, नहीं बढ़िया रहला ना, वैसे माहौल रहला, नहीं जीतने। नेतागिरी ना डर दो, ठीक ना? कौन नेतागिरी डरता नहीं? वीडियो कैसे डरला तू? का नहीं डाल सके का तो डर बता। और डर के बाद नहीं हुआ लेकिन तू कतला पैसा निकल गया है, हमको काम देखे के चाहिए ना।
ताकि काम देखी ना पे काम हो जाई बरसात में पैसा निकलने की बात मैंने कही नहीं, वो भी वीडियो दिखा दूंगा। जुगाड़ लगाया जा रहा है, मैंने बस इतना कहा है। अच्छा अच्छा। काम बरसात में ना कइल कौन जरूर भीड़ इकट्ठा कइलेगी तो तुहार वो काम नहीं है तो जानो वहां वाला कैसे हो नेतागिरी झाड़ता रहा नेतागिरी करता वाला तुम डर लगा था काम से कहां से कौन डर रहा हो। देखिए अभी आनंद पासवान के द्वारा जब ये बात कहा गया कि हमारे ग्राम सभा में काम नहीं हो रहा है और आप लोग इस तरह से फर्जी तरह से फोटो वीडियो बना करके नरेगा पोर्टल पे डाल करके आदमियों का हाजिरी लगा रहे हैं, तो आपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से सेक्रेटरी महोदय कैसा आनंद पासवान को धमकी दे रहे हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं और चुनावी बात को लेकर के कि आप हार गए। ये कौन सी बात है? अगर जनता ने आपको चाहा तो आपको चुना, किसी और को चाहेगी किसी और को चुनेगी। किसी के जन्मजात यह पद नहीं है, यह तो हमारे देश के संविधान की एक व्यवस्था है कि हर आदमी को अधिकार दिया जाता है और उसको जनता चुन करके अपने अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनती है। लेकिन इस तरह से अगर अपने सेक्रेटरी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सेक्रेटरी महोदय, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए? वो क्या समझते हैं कि इस तरह से ग्राम सभा के काम को ग्राम सभा के नागरिकों में आंख में धूल झोंक करके और फर्जीवाड़ा करके एक के बाद एक पैसा भजाते रहें, अपने जेब गर्म करते रहें और सरकार के इस निश्चल छवि को धूमिल करते रहें। जहां पे सूबे की सरकार लगी हुई है कि उसकी योजनाओं का लाभ सीधे उसके जनमानस तक जाए, वहीं पे इस तरह से भ्रष्टाचारी लोग सरकार की छवि को धूमिल करते हुए आए दिन ऐसे भ्रष्टाचार फैलाते हैं और खाली इनका भरण पोषण करते हैं खंड विकास से लेकर के जनपद के अधिकारी और कर्मचारी तक, क्योंकि इनकी मजाल कहाँ है कि ये हमारे प्रशासनिक रेगुलेशन के साथ खिलवाड़ कर सकें। इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन यहाँ के पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, नरेगा के तमाम तरह के पदधारी लोगों के द्वारा मिलता है, जहां पे ऐसे लोग फलते और फूलते हैं। रिकॉर्ड उठा करके ग्राम सभा के लोगों से पूछा जाए तो तमाम सारी शिकायतें आएंगी एक के बाद एक। देखिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं। बताओ बाबू, और क्या क्या परेशानी? उसके बाद बहुत सारी यहाँ की परेशानी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिला नहीं है, लेकिन आवेदन के नाम पे करीब 2 साल पहले या साल भर पहले 2-2 हज़ार रुपये लोगों से ठगी की गई है। ठीक, ठगी की गई। जैसे हमारा 32 बरस की उम्र हो गया, हमारे उम्र में 5-6 प्रधान हो गए। जब 5-6 प्रधान में इंदिरा आवास का घर है हमारे पास एक भी खेत नहीं है साहब, कुछ भी नहीं। हम बेरोजगार हैं, रोज कमाते हैं, रोज कुआं खनते, रोज पानी पीते हैं हम। फिर भी प्रधान के गोड़ पकड़ लिए, पाँव पकड़, देखिए हमारा घर बनवा दीजिए। नाली के कीड़े हमारे घर में जा रहे हैं। अभी आप लोग को लेकर चलूंगा, मैं नारी का पोखरे भी दिखाऊंगा। मैं कितना तकलीफ में जी रहा हूँ, लेकिन प्रधान सुन ही नहीं रहे हैं। और जो छिछा मित्र हैं घर में के दुल्हनी के जो क्या बोलते हैं नरेगा वाला पैसा निकलवाते हैं, हम गरीब हैं, हमारे खाता में नहीं डालते हैं एक भी रुपये। जो नहीं काम करता उसका भी पैसा निकालते हैं। हाँ, आपसे कह रहे हैं घर में के दुल्हनी के जो नहीं करती हैं उनका भी पैसा भेज रहे हैं। वो क्या बात सही है? हम जो रहते नहीं है यहाँ पे, मानते हैं जो पोखली है चारों तरफ का, आधा अधूरा इसमें होता है, आधा उधर होता है, आधा स्कूल पे होता है। बताइए ऐसे काम होता है? गड़बड़ है, गड़बड़ तो है। अपने ग्राम सभा की व्यवस्था को बताइए, क्या हुआ? व्यवस्था यहाँ के यही भ्रष्टाचारी है, मतलब जो काम करता है उसको तो उसकी मेहनत का पैसा मिलता नहीं है। जो नहीं करते हैं उनके खाते में पैसा भेज के और 200-400 का लाली से दे के उस पैसा निकलवा के अपना जेब पर गर्म कर लेते हैं। चाची क्या बात है? यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं जो नहीं काम करता उसको भी पैसा भरा जाता है। तू सही बात है, पैसा तो जे नहीं तेई के खाता में भेज के निकलवा के ले लेना, 200-500 दे देना मन के। क्या बात है? यहाँ पे आपके ग्राम सभा के लोग जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। सही बात है। ये मनरेगा के कार्य को लेकर के सूबे की सरकार जहां परेशान है, IGRS के माध्यम से और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से CM हेल्पलाइन नंबर पे जहां प्रार्थना पत्रों की भरमार पड़ी हुई कि ग्राम सभाओं में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई न करते हुए जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी सिर्फ मलाई काट रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के अंतर्गत खंड विकास निचलौल का एक ग्राम सभा बननी है,
जहां पे आप लोगों को लेकर के चलता हूं कि वहां पे मनरेगा के नाम पे बाजार से अपना सामान खरीद करके आती हुई राहगीर महिलाओं को पोखरे पर खड़ा करके वीडियो बनाया जाता है और मनरेगा में हाजिरी लगाई जाती है। हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ग्राम सभा बन्नी के तमाम सारे लोग हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं अपनी बात कहने के लिए, आप लोगों तक अपनी पीड़ा बताने के लिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मनरेगा में इस तरह से घोटाला करते रहेंगे तो हमारे भारत देश, हमारे प्रदेश के सूबे की सरकार की मनसा पे ये लोग पानी फेरते हैं, जहां पे जनता जनार्दन के हित में डबल इंजन की सरकार एक योजना के ऊपर योजनाओं का भरमार करती जा रही है, वहीं पे जिम्मेदारों को जेब गरम करने में एक भी कदम पीछे नहीं हटते हैं। बात इतना ही नहीं है, अगर यह वीडियो बना करके ग्राम सभा के किसी नागरिक के द्वारा वायरल भी किया जाता है तो ऐसे दबंग लोगों के द्वारा और तमाम संबंधित जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस बच्चे पे धमकियां आती हैं कि तुमने क्यों वीडियो वायरल किया, क्योंकि उनके लूट खसोट का पर्दाफाश हो जाएगा। आइए मिलते हैं ग्राम सभा बन्नी के उन महिलाओं से जिनको बाजार से कुछ खरीद के आ रही थी और पोखरे पे खड़ा करके उनका फोटो लिया गया है। आप आ रही थी बाजार से? नहीं, हम नहीं बाजार से हो गए। हम ही गइल हनी बाजारे। अच्छा भैया हम गइल दवाई कराए दुनिया तो बाजार से आवत रहनी जा तो वही बोला कहत ना काश हे बुझा ए भौजी काकी आया तो गई जा वही तो फोटो लिहल ना तो कहतन जा जे कैसन फोटो ए बाबू होई कहतन काम होई तब दूसर बात ही नहीं कुछ। अच्छा के है रोजगार सेवक के है? हृदय बाबू। हाँ दूसर हम तो नहीं कुछ। अच्छा सही है। हाँ ये तो दूसर बात ही नहीं। कोना के पोखरी में कार बियाने से कार होई और हाजिरी अजुआ लग गई। अब वो कह रहे मुझे हाजिरी लगाना क्या लगाना है, आप फोटो खींचना है। आप भी थी? हाँ हम बाजार से आत रहनी तो कहता आवे जो रुकल तो रुकनी सबे तब फोटो खींचना पोखरी किनारे। हाँ पोखरी किनारे 5 बजे सजेवा के। खंड विकास निचलौल का भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ के विकास अधिकारी से लेकर के संबंधित अधिकारी लोग एक के बाद एक ऐसा खेला करते रहते हैं जहाँ पे मनरेगा में मजदूर ही नहीं, अगर 10 लेबर भी हैं तो 100 की हाजिरी लगती है। ये इनका आए दिन का आम चर्चा हो गया है। वही ग्राम सभा बन्नी में देखिए आप लोगों के सामने यह जनमानस खड़ी है और ये बता रही हैं वो महिलाएं जो सीधी सादी महिलाएं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये बाजार से अपना बाजार करके आती हैं तो इनको पोखरी के किनारे खड़ा करके यहाँ पे फोटो खींच करके और मनरेगा में हाजिर लगाया जाता है। इनको ये भी पता नहीं है कि काय के लिए फोटो खींचा जा रहा है और क्या करेंगे। इस फोटोज का सबसे बड़ा गुण तथ्य ये है कि ऐसा कृत्य करते हुए इसी ग्राम सभा के नागरिक के द्वारा देख लिया गया। रोजगार सेवक फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं, उनका वीडियो फोटो बनाते टाइम उनका सहित एक लड़के के द्वारा उनका फुटेज तैयार किया जाता है और उसको ग्राम सभा के आईडी पे प्रेस कर दिया जाता है। उस संबंध में जानते हैं वो कौन सा लड़का है और इसके साथ क्या क्या वारदात हुआ। मेरा नाम आनंद पासवान है जी और मेरा यहीं पे थोड़ा सा काम हो रहा था तो मैं बाहर निकला तो देखा कि यहाँ 2-4 महिलाओं को इकट्ठा करके फोटो खींच रहे हैं जी। तो मैंने एक छोटा था किसी किन का क्लिप बनाया जी। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ। हमारे 2-4 लोग समृद्ध लोग हैं गांव के, उन पे भेजा मैंने तो तुरंत हमारे जो सब प्रधान की वजह से हो रहा है। उनके छोटे भाई उमेश कुमार यादव जी जो सेक्रेटरी उनके द्वारा फोन आया और जेल भेजने की धमकी वगैरह दी गई। सही बात है, हम भी सुने हैं, हम भी ग्रुप में है उससे। हमारे ग्राम सभा के जितना ही युवा है लगभग 20-25 लोग हैं, सब उस ग्रुप में है, सब जुड़े हैं। लगभग कल शाम को लगभग 2 घंटा चैटिंग हुआ हमारे मतलब मोबाइल पे, सब दिखा सकते हैं। और बात सही है कि उसके मतलब उसके मोबाइल पर कॉल करके धमकी दिया गया और रिकॉर्डिंग भी किया है और वीडियो भी मतलब हम भी देखे हैं। बोले भाई सही बात है, करना उचित बात है भाई। लोग जो नहीं जानते हैं उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए भाई आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है हम आप दिखा नहीं रहे हैं लोग की। मतलब आप अगर कह दें कि वो काम किए हैं तो कहेंगे नहीं। आपके ग्राम सभा में एक ऐसी महिला है जो शरीर से विकलांग है, जी जी नहीं कर सकती है जी, उसका भी हाजिरी लगा है क्या? ये वही महिला है? देखे हैं उस वीडियो में कि मतलब इनका भी फोटो लिया गया है। अच्छा उस समय हम थे नहीं, लेकिन वीडियो में देखे हैं कि इनका भी फोटो लिया गया है उसमें। ये बताइए काम नहीं कर पाएगी? जी अब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिसेबिलिटी है। इनका
देखिए अभी यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा आपने सुना है कि जन आक्रोश कैसा है और कितने क्षुब्ध यहाँ के लोग हैं। अब ऐसे लोगों पे यहाँ के खंड विकास अधिकारी, जनपद के आला अधिकारी कार्रवाई करेंगे या फिर ठंडे बस्ते में ऐसे डालते रहेंगे, जनता को इसी भ्रष्टाचार की आग में छोड़ देंगे। भारत रक्षक न्यूज़ से आर के शर्मा, महाराजगंज।